ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के कल के वर्ल्ड कप के खेले गए मैच ने क्रिकेट के अंदर एक तारीख रकम की है। ऐसी मिसाल हमें पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलती। आज प्रोग्राम के आगाज में भी हम तफसील से कमिंस की बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स मैक्सवेल ने जिसने 201 बनाया उसकी बात तो हो ही रही है, लेकिन ये एक बहुत ही यूनिक क्रिकेट की तारीख का चैप्टर है जो कल रकम किया गया है। इस वाले से बात करने के लिए हामिद हशमत हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग तौसीक, आज आप बहुत ही खुश लग रहे हैं। उसकी दो वजूहात। जी नहीं, आप गेस करें क्या? दो ही लोग कल खेल रहे थे, मुझे लग रहा है वही दो वजूहात। नहीं भी एक वजह तो ये कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बढ़ गए। हाँ, ये तो है, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये मैच उतना ज्यादा पाकिस्तान को शायद इफेक्ट ना करे, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रन रेट का भी इशू है। तो अगर 10 पॉइंट्स पे दोनों टीम्स आती हैं तो अफगानिस्तान का रन रेट कम ही होगा। लेकिन कल जो अफगानिस्तान ने किया है पहले, उसके अंदर वो इतना बड़ा मार्जिन ले रहे थे कि वो न्यूजीलैंड को भी टच कर जाते, न्यूजीलैंड के रन रेट को। जिस वक्त उनके आई थिंक 91 पे 7 आउट हो चुके थे, वो अगर इस तरह 150-200 रन से जीत जाते, वो तो बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता ना। तो वो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि ये तो हमें ही हाथ डाल दिया इन्होंने। लेकिन जब वो आगे फिर इनिंग्स प्रोलॉन्ग हुई और गैप कम होता गया ना, तो फिर अब मुझे तो इस बात का पता है कि फिर आपके लिए टेंशन नहीं रह गई थी। देन इट वाज जस्ट कि आप अच्छी क्रिकेट एंजॉय करें। और कल की जो इनिंग्स थी और आज का जो शो है, वो मुझे लगता है वो है ही इस हवाले से कि हम द गेम ऑफ क्रिकेट को एंजॉय करें कि कितने ड्रामा से भरी पड़ी ये गेम है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो ड्रामा नहीं, मैं तो कहूँगा फिल्म पूरी। फिल्म कह दें। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें कि ये जो कल का स्क्रिप्ट था, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कोई मूवी देख रहे हो। और बल्कि अगर कोई मूवी हम ये देख रहे होते और मूवी के अंदर किसी ने ये किया होता, तो मुझे पता है हम ये कह रहे होते यार ये कोई स्क्रिप्ट राइटर ही ले लेते। किसी से अच्छा स्क्रिप्ट ही लिखवा लेते, क्योंकि ये तो रियलिस्टिक है ही नहीं। और क्रिकेट में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक किसी ने नहीं किया। एग्जैक्टली। ये क्या मतलब, एक ही बंदे को आप इतना हीरो बन के दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो गेम है ये आपको सरप्राइज देती रहती है। Exactly. अच्छा, कुछ स्लाइड्स भी आप लेके आए हैं? जी, हम स्लाइड्स को पुल अप करते हैं। पहली स्लाइड की जानिब चलते हैं। टॉपिक हमारा यही बनता है आज का कि द ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। कल के बाद ये सवाल उठाया गया है। और मुझे लगता है कि फौरी तौर पर तो आपके ज़हन में कोई ऐसी इनिंग्स नहीं आ रही, और मुझे लगता है शायद है भी नहीं। और माहिरीन बिल्कुल ये बात कर रहे हैं कि क्रिकेट की तारीख की अगर इफ नॉट द बेस्ट, लेकिन टॉप 5 इनिंग्स में डेफिनेटली टॉप 5 इनिंग्स क्रिकेट की तारीख की, ओडीआई तारीख की तो लिटरली टॉप इनिंग, नो डाउट। मतलब आप टेस्ट और T20 प्रोबेबली शायद कोई हो, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में मुझे नहीं याद पड़ता। देखिए, ऐसा काफी दफा हुआ है कि दूसरी टीम के आपके 5 आउट हो जाएं, 6 आउट हो जाएं, और कोई एक आपकी इनिंग्स निकाल के ले जाए और मैच जिता दे। आपको शायद याद हो, अब्दुल रज़ाक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बिल्कुल दुबई में, या शायद अबू धाबी था, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन यूएई था, वहां पे ये इनिंग्स खेली थी कि एक प्लेयर अकेला ले गया इनिंग्स। और अगर आपको याद हो कि बेन स्टोक्स ने एक टेस्ट में ये इनिंग खेली थी कि वो अकेले ही इसी तरह स्कोर करके गए थे। और बहुत सी मिसालें इस तरह की हैं। लेकिन ये इसकी जो क्या कहेंगे, इसकी जो नौइयत है ना, वो एक्सप्लेन नहीं की इसका जो फिल्मीपन है ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जो ओडीआई क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ। एग्जैक्टली। और जो मैक्सवेल की इंजरी है उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी अगली स्लाइड जरा पुल अप करते हैं और देखते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच मिला है मैक्सवेल को। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम इन डेप्थ मैक्सवेल की इनिंग्स को देखें। मैक्सवेल ने बनाए जी 201 रन्स और 128 बॉल्स पे ये बनाए गए। अब आप ये देखें कि 201 रन्स में से जो इनके दूसरी 100 है, वो उस टाइम टीम को जीतने के लिए चाहिए था 106 रन। ठीक है, आपको अगर 106 रन आपको जीतने के लिए चाहिए हो, और आपको अपनी 200 करने के लिए 100 चाहिए हो, उसमें से आप 100 तो नहीं बनाते। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल। अब इसके अंदर आपको दाद देनी पड़ेगी जो दूसरी साइड से कमिंस ने उसने सपोर्ट किया, और उसने जो सपोर्ट किया है, और आप देखिए जो उसका बिलीफ था, जो मैक्सवेल की मेंटल टफनेस थी, और जो कमिंस की गेम अवेयरनेस थी एज अ कैप्टन। उसने पिच पे आके जो ये डिसाइड किया कि नहीं, हमारे 7 आउट हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम मैच में हैं। अगर हम अगली स्लाइड पे जाएं, हम डिटेल में दोनों की इनिंग्स को देखें कि कितना फर्क है। देखिए, 200 की पार्टनरशिप थी, 200 में से 179 मैक्सवेल का है और सिर्फ 12 कमिंग्स का है।
और कमिंस की आप बॉल्स देखें 68 बॉल्स, यानी लगभग 12 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए। आप जहां पर बात करते हैं कि हम इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं, दिस इज द वे टू प्ले द डॉट बॉल्स। यस, जहां जरूरत पड़ती है वहां खेलनी पड़ती है। ये नहीं, ओडीआई इन्होंने क्रिकेट स्कोर क्यों नहीं बनाए? अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने स्कोर फातिमा क्यों ये नहीं बनाया। सवाल उठाती हैं कि उन्होंने और स्कोर फातिमा क्यों ये नहीं बनाया? सवाल करेगी क्यों नहीं भाई, तू भी तो चार देखिए, के बाद एक मैच जल्दी खत्म हो भाई गया। कैप्टन हो। एक लम्हे पे मुझे लगा जब वो सिंगल्स भी उनकी बंद हो गई ना, इतनी इंजरी बढ़ गई कि वो सिंगल भी नहीं ले सकते, तो मुझे लगा कि कमिंग्स को अब शॉट खेल लेनी चाहिए क्योंकि वो खेल लेते हैं, वो एक ऑलराउंडर है। लेकिन पता नहीं, देयर वाज सम बिलीव इन हिम कि ये जो दूसरी साइड पे बंदा खड़ा है ना यही करेगा और मैं तब करूंगा जब ये जाएगा। जब हम फिल्मी कहानी की बात कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर फर्ज कीजिए कि ये रियलिटी में कल ना हुआ होता क्रिकेट की तारीख में और ये एक फिल्म होती, तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठ के जब डिस्कस कर रहे होते वो कहते हैं अच्छा जी फिर हम ये दिखाएंगे कि टीम को जीतने के लिए 106 रन चाहिए और हमारा जो हीरो है मैक्सवेल जो है वो उस 106 में से 101 रन बनाता है। हाँ जी उस्ताद जी कैसा आइडिया है, प्रोड्यूसर साहब को ऐसे डायरेक्टर करके देखो, राइटर देखेगा आइडिया दसो कैसा है, तो वो आगे से डेफिनेटली कहता है कि नहीं भाई तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन जूते पड़ेंगे अंडे पड़ेंगे, मतलब फिल्म पिट जाएगी, अनरियलिस्टिक हो जाएगी, है ना, अनरियलिस्टिक हो जाएगी। देखिए कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं, मैं तो बिलीव करता हूँ इस बात पे कि उनकी डेस्टिनी में होता है कि वो ना प्रॉपर हीरो बनते हैं चीजों। जैसे बेन स्टोक्स हैं, मतलब उनका ना कोई प्लेटफॉर्म ही उनको ऐसा मिलता है ऐसी इनिंग्स खेलने वाला, और फिर उनके अंदर इतना कैरेक्टर होता है कि वो उसमें निकल के आता भी है। एग्जैक्टली ये भी बड़ा जरूरी होता है। यही मेरे ख्याल से कल का सबसे बड़ा लेसन ये है, वही जो आपने आज एडवाइस भी दी, $1 मिलियन एडवाइस, कि जो आपका बिलीफ है ना कि आपने इट इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। ये एक क्रिकेट के अंदर ना बहुत फेमस टर्म है। आप टीवी बंद नहीं करते। क्रिकेट एक गेम ऐसी है कि आपने टीवी बंद नहीं करना, और टीवी अगर आप बंद भी कर देंगे तो आप फिर उठ के वापस जो जाएंगे टीवी ऑन करने के लिए, तो इट्स मोर बेटर रहे। एग्जैक्टली जी, अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। अच्छा, अब चूंकि मैं तो क्लूलेस हो गया, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे लोगों के अल्फाज देखे जाएं। कभी कभी कुछ ऐसे ब्रॉडकास्टर्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं इन मामलों, तो वो आपको जरूर कोई ऐसा ट्वीट करके देते हैं। तो मैंने सोचा कोई ऐसा मैं हाईलाइट करूं आज के फेमस ट्वीट्स। ठीक है। हर्षा भोगले ने एक लाइन बोली कि इट हैज टू बी द ग्रेटेस्ट वाइट बॉल इनिंग्स एंड मैक्सवेल्स प्लेस इन हिस्ट्री जस्ट गॉट गारंटीड। ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैक्सवेल वैसे बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता, लेकिन हिस्ट्री में नाम लिखवाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है, और उसने आज ये कर दिया। अगर हम माइकल वॉन की जानिब जाएं तो माइकल वॉन ने बोला द ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम, यू कुड से द ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। उसने कहा ओडीआई इनिंग्स नहीं, शायद आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। नो डाउट। फिर आगे इयन बिशप की जानिब चलते हैं, तो वो उन्होंने जो एक बात की है ना, वो मुझे बहुत लगी है दिल को। अच्छा। कि फुटवर्क इज ओवररेटेड। मैक्सवेल ने ये बता दिया। क्रिकेट के अंदर कितनी बात होती है, आपकी टेक्निक ये हो, आपका फ्रंट फुट यूं निकले, बैक फुट यूं जाए, उसने पांव ऐसे जैसे सीमेंट से किसी ने जोड़े हैं। 2 पैर उसके खड़े हैं, सिर्फ अपर बॉडी की पावर से उसने जो शॉट्स खेली हैं, आई मीन एवरीवन इज जस्ट स्पीचलेस कि ये कैसे पॉसिबल भी कैसे। अच्छा, कुछ फन फैक्ट्स की जानिब चलते हैं कि देखिए मैक्सवेल ने कल कितनी बॉल्स खेली हैं, पहली दफा 100 बॉल्स खेली हैं अपने करियर में। पहली दफा 11 साल कैरियर में उन्होंने 100 बॉल्स ही नहीं खेली थी। ओए ओए ओए, ये उन्होंने पहली दफा खेली हैं। अच्छा, इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैक्सवेल अगर 65 गेंदें खेल जाए 65 बॉल, तो ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं हारता। ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं हारता। आप इमेजिन करें कि कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 65 बॉल खेलना तो रूटीन का उनका काम है, डेली खेलते हैं। ठीक है, उस बंदे ने आज तक अगर 65 बॉल वो क्रीज पे खड़ा हुआ है, ये वो बात तो है, उसकी टीम हारती नहीं, उसकी टीम नहीं हारती। ये वो बात है जो हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं कि एक प्लेयर अगर 10 ओवर विकेट पे खड़ा है ना, तो उसको मैच किनारे लगाना है, अदरवाइज उसने टाइम जाया किया। ये है आज बड़ी की जबरदस्त ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल बड़ी अच्छी लर्निंग मुझे है ये बात इवन यंग क्रिकेटर्स के लिए भी, जो इस वक्त बच्चे देख रहे हैं। आपको ये सीखना पड़ेगा तो आप आगे आएंगे और अपना नाम बना पाएंगे, और इस तरह हिस्ट्री में आपका नाम जाएगा, क्योंकि दैट इज द क्रिकेट दैट इज गोइंग टू बी प्लेड। जबरदस्त। अच्छा, कोई और स्लाइड है जी? आई थिंक आगे हम पूल टेबल पे एक दफा नजर डाल लेते हैं। एक नजर पूल टेबल पे डाल लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, क्या। अच्छा नहीं, उससे पहले बल्कि सॉरी हाँ, पूल्स टेबल पे ही नजर डालते हैं पहले। इस टाइम पोजीशन ये है कि इंडिया साउथ अफ्रीका
और ऑस्ट्रेलिया ने भी कल ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है, वैसे तो वो जा ही रहे थे। अब बात वही आ गई है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर, और बस दुआ यही करनी है कि कल जो है वो न्यूजीलैंड हार जाए, आप ऑफिशियली वर्ल्ड कप में वापस आ जाएंगे। एग्जैक्टली और बस फिर आपने अपना मैच जीतना होगा, फिर आपने इंग्लैंड से, यानी अब ये दो हमने जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। आखिरी स्लाइड की जानिब चलते हैं। एक क्विक सा मैंने एक और इंसिडेंट हुआ है यही 2-3 दिनों में, उस पर हम जरूर नजर डालेंगे। वो ये था कि प्लीज आखिरी स्लाइड पुल अप कीजिएगा। अब वो असल में आपकी सेकंड लास्ट स्लाइड थी, आप आगे पीछे कर गए अपनी स्लाइडें, लेकिन अब आ गई है। ये जो इंसिडेंट हुआ था मैथ्यूज वाला, मैं इस पे जरूर नजर डालना चाहूंगा कि उसके ऊपर एक स्टेटमेंट आई है जो फोर्थ अंपायर थे उनकी जानिब से कि द बैटर वाजंट रेडी टू रिसीव द बॉल विद इन 2 मिनट्स इवन बिफोर द हेलमेट इशू, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हेलमेट इशू आ गया तो आप ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बता भी दें कि ये श्रीलंका और बांग्लादेश के श्रीलंका और खेला गया परसों, उसमें बहुत बड़ी मेरा ख्याल है क्रिकेट की हिस्ट्री की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक सामने आई। वो कंट्रोवर्सी ये थी कि रूल ये है कि बैट्समैन को 2 मिनट में आके क्रीज पे रेडी होना होता है शॉट खेलने के लिए, ताकि टाइम जाया ना हो। और उनका ये कहना है कि मैथ्यूज रेडी नहीं थे, और बांग्लादेश के कैप्टन शाकिबुल हसन ने टाइम आउट वाला आउट जो है वो कॉल कर दिया की, और अंपायर ने 2 दफा पूछा कि आप वाकई सीरियस हैं, इस तरह का आउट कोई लेता नहीं है। उसने कहा हाँ मैं सीरियस हूँ, और उसने समझाने की कोशिश की कि मेरा हेलमेट का इशू था, तो आप प्लीज इस बात को समझे। उसने कहा नहीं मैं नहीं समझना चाह रहा, क्योंकि प्रोबेबली उनका स्टेक है कि जी हमने भी चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है पाकिस्तान जाके। एग्जैक्टली तो वो भी बाहर हो रहे हैं। अब उसके ऊपर ये जो स्टेट ये मोहब्बत और जंग में और क्रिकेट में सब बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये स्लाइड इस बारे में थी कि कंट्रोवर्सी और बढ़ गई है कि अंपायर ने ये बोला है कि वो जब उसका हेलमेट टूटा है ना, तो वो उस वक्त भी 2 मिनट क्रॉस कर चुके थे। तो मैथ्यूज ने ऑफिशियल ट्वीट किया है विद वीडियो प्रूफ कि भाईजान ये देखें, ये फुटेज है जिसके अंदर काउंटिंग चल रही है टाइमर के साथ कि मैं 1 मिनट 50 सेकंड में वहां खड़ा था। अच्छा, कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है ये वर्ल्ड कप, ये स्पेशली साउथ अफ्रीका का मैच भी यार लास्ट ओवर। आईसीसी के रूल्स जो चैलेंज हो रहे हैं ना वर्ल्ड कप्स के अंदर, इनको प्रॉपर दोबारा से नजरसानी करनी पड़ेगी। ये मुझे लगता है कि मैंने और फातिमा ने बैठ के बनाए थे रूल्स, है ना? वो ऐसे मतलब आम लोगों के बनाए। मुझे लग अब देखे ना कल जो रूल था कि रनर नहीं बुलवाना, आप मुझे बताएं अगर ये फाइनल होता और ये इंडिया का प्लेयर होता, हाँ अब मुझे बताएं, अब इंडिया इतना फेवरेट है जीतने के लिए, इंडिया का प्लेयर अगर नहीं, आप सिंगल ही नहीं लेने दे रहे उसे, ये तो वेरी अनफेयर ना। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब क्विकली अब डॉक्टर नौशीन भी आ गए और उनसे हम जरा क्रैम्प्स के बारे में भी पूछेंगे। बिल्कुल, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हो गया है जो प्लेयर्स जो हैं वो 100 के बाद इतने ज्यादा उनको क्रैम्प्स हो रहे हैं। क्रैम्प्स पड़ते तो वो ये मतलब ये उस फिल्म के स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है जैसे वो रिजवान ने फनीली बात भी की थी कि समटाइम्स एक्टिंग समटाइम्स। अच्छा जी, शहजाद ने फैसलाबाद से कहा है कि हामिद हशमत भाई से सवाल है कि क्या पाकिस्तान का भी कोई चांस है सेमीफाइनल में जाने का? तो मेरा ख्याल उस पे चांस है। आई थिंक अब तो सबको जानते ही हैं कि बस कल न्यूजीलैंड को हारना है, अगर वो हार जाए और हमें जीतना है। आपका इंडिपेंडेंट चांस है, आप अपना मैच जीतें, आगे क्वालिफाई करें। बिल्कुल ठीक है। दानिश पूछ रहे हैं अटक से, अब मोहम्मद अबरार को क्यों मौका नहीं दिया जाता पाकिस्तान? अच्छा, ये काफी लोग ये बात कर रहे हैं अबरार को खिला लो। इसके ऊपर देखिए, बात यह है कि वो ट्रैवलिंग रिजर्व में है। जब तक आपका कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं होगा तो उसको आप नहीं खिला सकते। अच्छा, रियली? वो सिर्फ रिजर्व में है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब लोग कहते हैं वो शादाब इंजर्ड हो गया या फलाना इंजर्ड हो गया या फेक कर ले। मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि फेक कर लो। हाँ, अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि यार उसको फेक कर लो। एक बंदा गिरा ही था ना, तो ये भी कह दो कि बड़ी जोर की मोच आ गई। देखिए, इसके ऊपर मैं सुन रहा था, वो वसीम अकरम भाई ने भी बात की कि ये कोई तरीका नहीं है खेलने का। दिस इज नॉट फेयर प्ले कि आप झूठ बोल के ये कहें कि जी मेरा तो प्लेयर ही खेल नहीं सकता। तो देखिए, ऑफिशियली आपको अगर कोई इंजरी होगी प्रॉपर ऐसी कि आपका प्लेयर ना खेल सके, तो आप जरूर उसको ला सकते हैं, और कोई प्रोसीजर होगा ना, ऐसे आप इजीली फेक नहीं कर सकते वहां पे। एग्जैक्टली। ये तो नहीं कह दिया जी। फातिमा के पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं? जी, हमें फातिमा ने गुजरावाला से मैसेज किया, वो कह रही है कि कमिन क्यों नहीं मार रहा था, अब बताएं। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी भी बात की है कि ये सारी गेम अवेयरनेस की बात है कि कमिंग्स ने एज अ कैप्टन वहां पर ये डिसाइड किया कि हम अभी गिव अप नहीं करेंगे, और मेरा रोल सिर्फ ये है कि मैंने अपनी विकेट नहीं देनी, मैं इस बंदे पे रिलाई कर रहा हूँ। ये बंदा खड़ा रहा, जैसे मैंने भी बात की कि 65 गेंदें जब ये खड़ा रहता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया जीतता है। वैसे तो यही बात है कि उसने कहा ये खड़ा रहे। हम सबको नींद नहीं आई कल रात को, ठीक है? मैं आप सोचें कि इनकी अपनी टीम की और मैक्सवेल की अपनी क्या हालत होगी।
अब अपनी हालत ये है कितना कि ये वो कहा खुद- जाता है कि ऐसी इनिंग्स जो है ना वो फिर आपको सीधा फाइनली लेके जाती है और प्रोबेबली जिताती ही है। Exactly. और देखें कोई बात तो है ना कि उनके पास 5 वर्ल्ड कप है, हाँ, ये कोई था। बात तो बिल्कुल है। बिल्कुल अच्छा, अब मुझे ये बताइए, एक मैं सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ हामिद, कि कल कमिंस ने 68 बॉल्स पे 12 और मैक्सवेल की इनिंग हमारे सामने, फर्ज कीजिए आखिरी 15, पॉसिबिलिटी तो थी ना आखिरी 15-20 ओवरों में, आखिरी 15-20 रन्स के अंदर बाकी 3 विकेटें भी ठक 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 निकल जाती गिर जाए। और ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाता है। आप जैसे एनालिस्ट ने बैठ के इधर बेचारे कमिंस की वो दुर्गत बनानी थी कि ये देखें जी इतनी डॉट बॉल्स कोई खेलता है हाँ, और ये डॉट बताएं जरा मुझे। फिर क्या होना था? देखिए ये तो कोई क्रिकेट जवाब में नहीं हमेशा से चलता है, जब आप जीत जाते हैं तो फिर आपको कुछ मैटर ही नहीं कर रहा होता, आप कुछ एनालाइज करते ही नहीं है। लेकिन जब आप हार जाते हैं तो फिर आपको फिर उनकी छोटी-छोटी डॉट चीजें बॉल्स की भी नजर हम आती हैं कि जीतने वाली वो तो आप फिर ये भी कहेंगे कि इन्होंने अपनी बॉलिंग में इतनी एक्स्ट्रास क्यों दी, वही 10 रन कम दे देते, वो फलाने ने कैच क्यों छोड़ा या ये क्यों। देखिए ये तो फिर चलता ही रहता है। अब इसके अंदर बट मेरे ख्याल से कमिंग्स मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक कर रहा था, लेकिन इस चीज की भी थोड़ी सी गुंजाइश वो रख भी सकता था, इसमें कोई हर्ज नहीं था क्योंकि वो एक प्रॉपर बैटर भी है, वो इनिंग्स अच्छी खेलता है। No doubt, तो थोड़ी सी गुंजाइश रख भी सकता था कि कभी चौका मारता, लेकिन उसका जो कल बिलीव था अपने प्लेयर पे, मैंने ऐसा बिलीव नहीं देखा। और इतनी डिटर्मिनेशन, इतना स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ सिर्फ बॉल रोकना ओडीआई क्रिकेट में, ये भी मैंने नहीं देखा फ्रॉम अ टेल एंडर। एब्सोल्युटली हमें थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। और क्रिकेट एक दफा जैसे हम कह रहे थे कि जी वर्ल्ड कप तो बस अब नोज डाइव कर रहा है, पहले 5-6 मैचों के बाद ये बहुत ही बोर वन साइडेड सा वर्ल्ड कप, लेकिन ये पिछले 3-4 मैचेस ने सही जैसे कहते हैं ना कि गेम ऑन कर दी है वर्ल्ड कप की भी। तो जनाब पीटीवी स्पोर्ट्स देखते रहिए और हमारे एनालिस्ट को सुनते रहिए। हम आने वाले सारे मैचेस आपके लिए बराह रास्त यानी कि लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे और इसी सेट की रौनक इसी तरह चलती रहेगी। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डॉक्टर नौशीन आ रही हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स की बात हो रही है। बिल्कुल। और हम इनसे पूछेंगे कि भाई क्रैम्प्स क्यों पड़ रहे हैं? क्रिकेटर्स को भी बताएं क्रैम्प्स क्यों पड़ रहे हैं, क्या ड्राई फ्रूट्स ये खाएं। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।